हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में, जिसका नाम है BOMS। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो एक एक्स्ट्रा क्वालिफाइंग टेस्ट होता है उर्दू का AMU के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और हम देखेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में, कब इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कब रिलीज़ हो रही है, फॉर्म कब रिलीज़ हो रहा है। और अगला हम देखेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड जो अभी तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम BOMS के बारे में जान लेते हैं। ये एक 5.5 साल का कोर्स है जो AMU कराता है, जिसमें 4.5 साल आपकी पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है, और 1 साल आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। सेम जिस तरह MBBS के अंदर 4.5 साल पढ़ाई की जाती है और लास्ट में 1 साल आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। और इंटर्नशिप में जो फेलोशिप मिलती है MBBS वालों को भी और BOMS वालों को भी, दोनों को बराबर मिलती है। और सेम कॉलेज में भी इनकी इंटर्नशिप होती है। अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो AMU के अंदर BOMS के लिए 50 सीट हैं, दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर। और अगला अगर इसकी बात की जाए कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट है इसकी 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम आपने पास किया हो जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ी हो, और उसमें कम से कम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। दूसरा है एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट है यहाँ पर मिनिमम 17 साल होनी चाहिए आपको। 31 दिसंबर, जिस साल में आपका एडमिशन हुआ है, 31 दिसंबर से पहले पहले आपकी एज जो है वो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। अगला सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो सिलेक्शन है BOMS का, वो होता है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है जो नीट के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो नीट के मार्क्स हैं उसकी बेसिस पर मेरिट लगती है, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका एडमिशन इसमें हो जाता है। अगला है टेस्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। जो AMU के अंदर एक एक्स्ट्रा टेस्ट आपको देना होता है एडवांस उर्दू का। ये इसमें जो उर्दू आती है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल की होती है, और मीडियम भी उर्दू में ही रहता है इसका, और ये एक डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अभी इस टेस्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है, उसको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है टू क्वालिफाई फॉर सेलेक्शन टू BOMS अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 30% मार्क्स इन द एडमिशन। यानी जो उर्दू का टेस्ट होने वाला है ये, इसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स सिक्योर करना ज़रूरी है। यानी ये क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स स्कोर करना है एडमिशन पाने के लिए। दूसरा है कि जो स्टूडेंट अगर 10th क्लास में एडवांस उर्दू या अरबिक पढ़ चुके हैं या पर्सियन पढ़ चुके हैं, तो उनको इस एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यानी ये एग्ज़ाम जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट AMU खुद कराएगा और जो अलीगढ़ में ही होगा कंडक्ट, इसको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को देने की ज़रूरत है जिन्होंने 10th क्लास में उर्दू, अरबिक या फिर पर्शियन एडवांस के तौर पर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। यानी या तो अरबिक पढ़ी हो, या उर्दू पढ़ी हो, या पर्शियन पढ़ी हो, तब यहाँ पर आपको डेस्क्रिप्टिव पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा, जो आपके स्कोर रहा है नीट के अंदर उसकी बेसिस पर। और 2 सीटें यहाँ पर एक्स्ट्रा होती हैं मलेशियन नेशंस के लिए। तो अगर वहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो इन सीट्स को भी जनरल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, इसी में एडअप हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को, कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ AMU के रहने वाली है, जो प्रेडिक्ट किया गया है लास्ट ईयर्स को देखकर और इस साल के डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर। तो इस साल जो एक्सटर्नल की कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो नीट के जो BOMS की सीट्स हैं उसमें 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक्सटर्नल स्टूडेंट का भी और इंटरनल स्टूडेंट्स का भी। तो जो एक्सटर्नल की कट ऑफ इस साल जाने के चांसेस हैं वो है 530 से लेकर 545 तक। यानी इसके बीच में ही जो आपके मार्क्स अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि AMU BOMS के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर उर्दू का क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, अगर वो होगा तभी आपकी मेरिट में नाम आएगा। दूसरा है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है इस साल वो है 475 टू 490, क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी AMU की वो रही थी
493 इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। और इस बार थोड़ा पेपर टफ भी रहा था, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से 15 नंबर जो है वो कट ऑफ कम जा सकती है। तो इंटरनल की कट ऑफ जो एवरेज रहने वाली है इस बार वो रहेगी 475 से 490 के बीच में। अगर आपके मार्क्स नीट में हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि एएमयू के अंदर बीयूएमएस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगली बात करते हैं एएमयू के अंदर जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो जो लास्ट ईयर की फ़ीस थी एएमयू के अंदर वो थी 12,830। तो लगभग फ़ीस तो सेम ही रहने वाली है, इस साल भी थोड़ी बहुत अगर बढ़ेगी तो बढ़ सकती है। बाकी आप मान के चल सकते हैं कि 13,000 एक साल की जो पहला ईयर है इसकी फ़ीस आपकी रहने वाली है। और इसके अलावा जो है एएमयू अपना एक सेपरेट नोटिस निकालेगा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। अभी एएमयू कंट्रोलर पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कोई न्यूज़ इसके बारे में आती है एएमयू कंट्रोलर पर तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और जो भी इन्फॉर्मेशन एएमयू कंट्रोलर के थ्रू आए हम आप तक पहुंचा सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।